आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आप सबको पता है कि 16 जनवरी 2021 का दोनों शिफ्टों का पेपर खत्म हो चुका है और दोनों शिफ्टों का एक ही साथ एनालिसिस हम लोग डेली देखते हैं। तो अभी 2 दिन से एग्जाम नहीं हो रहे थे, छुट्टी थी मकर संक्रांति की। अभी 16 तारीख से फेज सेकेंड का पहला और दूसरा शिफ्ट खत्म हो चुका है, उसका एनालिसिस हम लोग लेके आए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि आज कुछ ज़्यादा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन का तरीका है पूछने का, प्रीवियस जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन्हीं के अनुसार इस शिफ्ट में भी वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समय बर्बाद न करते हुए अपना एनालिसिस देखते हैं और आप भी देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। इस यहाँ तक कि आज के शिफ्टों में, दोनों शिफ्टों में कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो प्रीवियस शिफ्टों के रिवाइज क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 16 जनवरी 2021। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सही लगता है, अगर वाकई आपको लगता है कि यह एनालिसिस आपके लिए सहायक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड, इन दोनों से रिलेटेड प्रीवियस एनालिसिस में हम करवा चुके हैं कि मतलब चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था और चंद्रयान सेकेंड कब लॉन्च हुआ था। 7 या 8 जनवरी के एनालिसिस में हम करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी में देखते हैं चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है भारत में हरित क्रांति का जनक। चंद्रयान सेकंड 2019 में हुआ था और चंद्रयान फर्स्ट कब, 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख रहे होंगे आप कि भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जिनको माना जाता है उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, अब विश्व में हरित क्रांति का जनक किनको माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक जिनको माना जाता है उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, किसमें, विश्व में। उसके बाद आगे देख रहे होंगे आप 1916 के अधिवेशन में शामिल कौन हुआ। ठीक है, तो जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, 1915 महात्मा गांधी जी आए थे भारत। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको आगे हम बताएंगे। तो 1916 के अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग थी वो क्या हुआ था, शामिल हुआ था इसमें। ठीक है, कौन, मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस भी हम प्रीवियस एनालिसिस में बता चुके हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस किसको किसको कहा जाता है, कौन कौन होता है। तो ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हम आपको बता देते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद स्कैनर भी होता है, स्कैनर, फिर जॉयस्टिक। ठीक है, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, हेडफोन भी होता है, तो हेडफोन जैसे आउटपुट और इनपुट दोनों में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम कुछ बोलते हैं और वो कैच करके मोबाइल के अंदर तक जाता है तो इनपुट में आ जाता है, और जब हम सुनते हैं साउंड के रूप में तो किस में आता है, आउटपुट के रूप में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। फिर है भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कब हुआ। ठीक है, तो जो भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था वो सर्वप्रथम 1927 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर है केवलादेव पक्षी विहार। ठीक है, तो केवलादेव पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे। ठीक है, तो जो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो 9 जनवरी 2000, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है 1977, क्या, 1977 के समय भारत के पीएम, सन 1977 में भारत के पीएम कौन थे। ठीक है, तो सन 1977 में जो भारत के पीएम थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखेंगे हम लोग, वह नृत्य कहाँ होता है जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है। ठीक है, जो तलवार के साथ डांस किया जाता है वह नृत्य केरल में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, केरल में होता है। उसके बाद है सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य। ठीक है, तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य हम आपको बता देते हैं कि यह कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान दीजिएगा। सबसे कम घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा देश है जिसके साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो आपको बता देते हैं कि वह देश श्रीलंका है। कौन? श्रीलंका। ठीक है, तो किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। ठीक है, उसके आगे है महाराष्ट्र का गठन। ठीक है, जो महाराष्ट्र का गठन है, इसको कब माना जाता है? तो ये महाराष्ट्र का गठन 1960 में। ठीक है, कब? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। और 1 मई 1960 को ही गुजरात का भी गठन हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1 मई। ठीक है, 1 मई 1960। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है, आप सबको पता होगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है। हेग कहाँ पड़ता है? या नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ? नीदरलैंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फिर है, भारत में मिट्टी का बांध एकमात्र कहाँ है? ठीक है, तो भारत में जो मिट्टी का बांध है वो केरल में है। ठीक है, कहाँ? केरल राज्य में मिट्टी का बांध है। ठीक है, और दोस्तों, एशिया में सबसे बड़ा जो बांध माना जाता है मिट्टी का, उसका नाम है संजय सरोवर। ठीक है दोस्तों, नाम क्या है उसका बांध का? भीगाड भीमगढ़ बांध। क्या? भीमगढ़ बांध। ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा संजय सरोवर भीमगढ़ बांध है। ठीक है, और जो भारत में मिट्टी का बांध एकमात्र है, कहाँ है? केरल में। ठीक है दोस्तों, फिर है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसको नोबेल दिया गया? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज सबको पता होगा, पहले भी बताया जा चुका है कि कौन? जे 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 टॉमसन। ठीक है, जे जे टॉमसन। ठीक है, थॉमसन या टॉमसन। ठीक है, कब? 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार जे जे टॉमसन को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर है, कौन पीसी का भाग नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जैसे कि यूएसबी हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो गया रैम, तीसरे नंबर पे हो गया रोम। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहे वहाँ पे, चौथे नंबर पे हो गया सीपीयू। देखिए, रैम, रोम, सीपीयू, ये सभी यूएसबी पीसी के भाग होते हैं और यूएसबी पीसी का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बताना था वहाँ पे। फिर है, बिजली का चमकना और कपड़े का रगड़ना एक ही घटना है। ठीक है, एक ही है। किसने कहा था यह? ठीक है, तो यह कहा था बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। ठीक है, ठीक है, कब कहा था इन्होंने? 1752 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिजली का चमकना और कपड़े का रगड़ना एक ही घटना है। किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब? 1752 में। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान दीजिएगा, बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा का जो दूसरा नाम क्या माना जाता है? भव्यता। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, वो थोड़ा कुछ समय के लिए लाइट चली गई थी। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम, तो बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम किसके नाम से इसको जाना जाता है? और तो भव्यता का द्वार के नाम से। भव्यता के द्वार या भव्यता का द्वार के नाम से भी बुलंद दरवाजा को जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। कौन? बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा दरवाजा, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा इसको माना जाता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सी कोशिका करती है? ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन करती है, उस कोशिका का नाम आप ब्रिक। ठीक है, वहां ऑप्शन में जैसा रहा होगा वैसा आप देख लीजिएगा। तो ब्रिक, जो गहरे लाल रंग का सेम की बीज की आकृति का होता है। जो ब्रिक होता है वो गहरे लाल रंग का होता है और सेम के बीज की आकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप आगे देखेंगे, पहली रंगीन मूवी। ठीक है दोस्तों, तो जो पहली रंगीन मूवी है उसका नाम क्या था? तो पहली रंगीन मूवी, इसका नाम हम आपको बता देते हैं, किसान कन्या को पहली रंगीन मूवी कहा जाता है। ठीक है, और यही है किसान कन्या मूवी। ठीक है, और इस कब किसान कन्या मूवी आई थी? 1957 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और आपको हम बता देते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली करने की घोषणा की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली करने की घोषणा की गई थी? तो ये कौन थे? तो ये थे किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है,
किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है दोस्तों, कब? 11 दिसंबर 1911। ठीक है दोस्तों, मतलब किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली करने की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर है सोनार की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ सोनार आया तो हो सकता है कि अगले शिफ्ट में रडार देखने को मिल जाए। ठीक है, और जो भी मिले तो आप फुल फॉर्म तो देख के ही जाइए। ठीक है दोस्तों, तो सोनार की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? साउंड नेविगेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, फिर है जोरू जनजाति किस देश में पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, तो जो जोरू जनजाति है ये देखिए 3 देशों में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से? ब्राजील, यहाँ देखिए आप, ब्राजील, पेरू और कंबोडिया, कोलंबिया। ठीक है, कौन कौन? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया में जोरू जनजाति पाई जाती है। फिर है 2008 में इसरो का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइम तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान है, लेकिन जो 2008 में इसरो के अध्यक्ष थे उनका नाम है जी माधवन नायर। जी माधवन नायर। ठीक है, 2008 में इसरो के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों कि इनमें से कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए नामित नहीं है? ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सी मूवियों को ऑस्कर मिला है, तो उसके अलावा जो रहेगा उसको आप बता देंगे कि ये ऑस्कर के लिए नामित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप एक बार। फिर है वाई आई एम हिंदू के लेखक। ठीक है दोस्तों, तो लेखक और उसके लेखककार जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, तो आप देख लीजिएगा। वाई आई एम हिंदू ये किनकी है? शशि थरूर की। शशि थरूर की पुस्तक है वाई आई एम लेखक, वाई आई एम हिंदू। ठीक है दोस्तों, फिर है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो जो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जिनको माना जाता है वो कौन? उनका नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। फिर दोस्तों असहयोग आंदोलन से भी प्रश्न आया था, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन से जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नमक कानून वगैरह गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न तो बन ही रहे हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा जरूर। फिर है ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न आए थे। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न, ठीक है, 2008 से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर है जो मैथ में आ रहे हैं प्रश्न वो आ रहे हैं बेलन शंकु से प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में बेलन शंकु से प्रश्न मिल रहे हैं। फिर जो एलसीएम व एचसीएफ है इससे प्रश्न भी हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कंफर्म है, अगर बेलन शंकु गोला वृत्त और एलसीएम एचसीएफ वगैरह का फार्मूला आप पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है देखिए एक बात निकल के ये आ रही है कि एनालिसिस देख के ही जाएं। काफी प्रश्न मिल रहे हैं एनालिसिस से। ठीक है, मतलब कि सेम प्रश्न, जैसे प्रश्न आपको पिछले शिफ्ट में मिले थे देखने को, वैसे ही प्रश्न आने वाले शिफ्टों में भी वैसे ही डिक्टो उठा के वैसे ही दे दे रहा है। ठीक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप एनालिसिस देखते रहिए, और यहाँ से तो मतलब आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो तो सही होंगे ही होंगे। इसके अलावा आप इससे रिलेटेड जितना पढ़ाई कर सकते हैं उतनी पढ़ाई करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले दिन एंड दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।